हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेप्थ फार्मेसी। तो गाइस, आज के लेक्चर में बात करने वाला है एक इंपॉर्टेंट डिसीज़ के बारे में जो बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट है उसमें आती है और ये पेपर में ज़रूर आता ही आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो की में एक्यूट रीनल फेलियर। तो बच्चों बेसिकली क्या होता है, जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है इसका मतलब होता है कि जो आपकी किडनी है वो अपने फंक्शन प्रॉपर वे में नहीं परफॉर्म कर पाती है। जैसे मान लीजिए जो आपकी किडनी है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड को फिल्ट्रेशन करना और जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन करना, ये सारा किसका काम है हमारा, ये हमारी किडनी का काम है। अगर मान लीजिए कोई भी हमारी किडनी के अंदर दिक्कत आती है तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है और जो हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपरली नहीं होगा, यूरिन फॉर्मेशन हमारा प्रॉपरली नहीं होगा। तो इसके कुछ ईटियोलॉजी फैक्टर्स होते हैं, यानी इसकी कॉजेज होती हैं। तो क्या होता है, हम ईटियोलॉजीज का मतलब होता है बच्चों सेट ऑफ कॉजेज, यानी कुछ सेट होते हैं कॉजेज के, उनकी वजह से क्या होता है, एक्यूट रीनल फेलियर होता है। ठीक है। और एक्यूट रीनल फेलियर इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे ब्लड होता है, ब्लड के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है वो एक्यूमुलेट होता है, यानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है वो क्या होती है, वो अपने फंक्शंस को प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो सबसे पहले बात जो ईटियोलॉजी ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, ईटियोलॉजी का मतलब होता है द सेट ऑफ कॉजेज, यानी कुछ ऐसी कॉजेज होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है, एक्यूट रीनल फेलियर आपको देखने को मिलता है। पहला कॉज है आपका प्री रीनल कंडीशन होती है, सेकंड है इंटर रीनल, थर्ड है पोस्ट रीनल कंडीशन। प्री रीनल कंडीशन में क्या होता है कि जो किडनी तक हमारा जो ब्लड जा रहा होता है वो प्रॉपर वे में नहीं जा रहा होता है, तो उसकी वजह से हमें एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिल जाता है। सेकंड पॉइंट है इंट्रा रीनल, यानी जो हमारी किडनी है उसी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, यानी जो उसके टिश्यूज़ हैं अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो उसमें उसकी वजह से क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलियर आपको देखने को मिल जाएगा। थर्ड है आपका पॉइंट पोस्ट रीनल कंडीशन। पोस्ट रीनल कंडीशन में क्या होगा, जो किडनी ने यूरिन फॉर्मेशन किया उसका प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा, यानी प्रॉपर एक्सक्रिएशन नहीं हो रहा, उसमें उसके जो पाथवे है उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो उसको वो क्या बोलते हैं, पोस्ट रीनल कंडीशन बोलते हैं। तो बच्चों हम आइए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री रीनल कंडीशन। प्री रीनल कंडीशन में बच्चों क्या होता है, ये इसलिए होता है कि अगर जो फ्लो होता है ब्लड का, किडनी तक जो ब्लड हमारा जा रहा है उसमें कोई दिक्कत आ जाए, यानी जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कम हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर है, जो प्रॉपर प्रेशर के साथ जो किडनी तक ब्लड ब्लड जा रहा है वो प्रॉपर वे में नहीं पहुंच सप्लाई हो रहा है। डिहाइड्रेशन हो जाए आपकी बॉडी में, डिहाइड्रेशन अगर आपको हो गया तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन किसकी वजह से होगा, अगर आपको वॉमिटिंग हो जाए, डायरिया हो जाए या फिर ब्लड लॉस हो जाए तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी तो क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है किडनी तक वो प्रॉपर वे में नहीं जा पाएगा। सेकंड कॉज है, अगर जो ब्लड वेसल ब्लड को लेते जा रही है, कहाँ पर लेके जा रही है, किडनी तक, उसमें ही कोई दिक्कत आ जाए, यानी उसमें कोई सर्जरी हुई हो उस ब्लड वेसल्स की, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा आपकी किडनी पे। सेकंड पॉइंट है बच्चों इंट्रा रीनल कंडीशन। इंट्रा रीनल कंडीशन आपको तब देखने को मिलेगी जब आपकी किडनी खुद ही डैमेज हो जाए, जैसे कि कुछ इन्फ्लामेशन की वजह से, ठीक है, किसी टॉक्सिन्स की वजह से, किसी मेडिकेशंस की वजह से आपकी जो किडनी के टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाए, तो वो अपना काम प्रॉपरली वर्क अपने, यानी जो अपना फंक्शन है उनका वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी किडनी। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, बात करते हैं पोस्ट रीनल कंडीशन क्या है। पोस्ट रीनल कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगा यूट्रस में, ठीक है, ब्लैडर में देखने को मिल जाएगा। और जो पाथवे है हमारा यूरिन ट्रांसफर का, जो पाथवे होता है, यूरिन कहाँ से कहाँ पर जाती है बच्चों, किडनी से होकर यूट्रस में आएगी, यूरेटर से आएगी, यूरेटर से कहाँ आएगी, आपका ब्लैडर में आएगी, ब्लैडर से अल्टीमेटली आपके थ्रू आउट द बॉडी रिलीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कब आती है, जब जो मूवमेंट है हमारे यूरिन का, किडनी से होता हुआ जो मूवमेंट होता है हमारी यूरिन का, उसमें कोई दिक्कत आ जाए। सबसे पहली बात करते हैं, अगर मान लीजिए किडनी में ही स्टोन आ गया तो जो यूरिन ट्रांसफर है, यानी यूरिन का मूवमेंट होगा वो क्या होगा, रुक जाएगा, पहला। दूसरा पॉइंट तो ये है कि अगर मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो हमारे यूरिन फॉर्मेशन में रुकावट लाती हैं। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, आपको अगर आपके ब्लैडर में ही स्टोन हो जाए, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाए आपके, मान लीजिए जो किडनी से होते हुए यानी यूरेटर है उसमें ही कोई ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो क्या होगा, जो यूरिन ट्रांसफ़र है वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं बच्चों कुछ इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। अब हम बात करते हैं बच्चों पैथोफिजियोलॉजी की कि आखिरकार ये कैसे कैसे होती है एक्यूट रीनल फेलियर। तो सबसे पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं
प्री रीनल और इंट्रारीनल एंड पोस्ट रीनल कॉजेज को हम लेंगे। इन कॉजेज की वजह से क्या होगा, हाइपर परफ्यूजन हो जाएगा हमारी किडनी में। हाइपर परफ्यूजन का मतलब है जो ब्लड सप्लाई होनी थी किडनी तक वो प्रॉपर नहीं हो रही है, यानी जितना ब्लड हमको किडनी में जिस प्रेशर से चाहिए था वो उस प्रेशर में नहीं जा रहा है, यानी उस अमाउंट ऑफ ब्लड हमारी किडनी तक सप्लाई नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, जो किडनी के फंक्शंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। अगर किडनी के पास प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, आपका जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। फिर क्या होगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है बच्चों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसमें प्रॉपर अमाउंट में हमारा क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी। नाउ अब क्या होगा, रिटेंशन हो जाएगी। जो रिटेंशन फ्लूइड और यूरिनरी सेंडिमेंट्स होते हैं यानी नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होंगे, वो फिर से ब्लड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा, जो जैसे ब्लड में फिर से एक्यूमुलेट स्टार्ट हो जाएंगे तो जो सीरम का कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सीरम का जो हमारा कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। नाउ अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमारी जो किडनी है किडनी डैमेज हो जाएगी। तो अगर किडनी डैमेज हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा। बच्चों कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। राइट, सबसे पहले सिम्टम आपको देखने को मिल जाएगी कि जो अगर आपको एक्यूट रीनल फेलियर से अगर आप कोई भी पेशेंट सफ़र कर रहा होता है तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नोजिया ले लीजिए, वेट लॉस हो जाएगा उस पेशेंट का। ठीक है, पेन यूरिन होगी, जब यूरिनेशन करेगा तो उसमें पेन आपको फील हो सकता है। लेस फ्रिक्वेंट। If you like the video, please subscribe my channel and hit the bell icon to get upcoming notification. Thank you so much. Have a good day.